चुके हैं जम्मू कश्मीर हाइलाइट्स के साथ। यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वार्टर्स के हालात क्या है और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, मैं प्यारेलाल जी से पूछूंगा। प्यारेलाल जी भी तहसीलदार साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं। लगातार अमूमन हर क्वार्टर की यही हालात, अब क्वार्टर भी रो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अब हमें रिपेयर करवा दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, डिपार्टमेंट इनके पास है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। बहुत ही विडम्बना के साथ कहना पड़ता है भाई साहब। शुक्र आपका, आप बीच बीच में यहाँ पे, हमें बीच बीच में क्यों, हर दफा आप आते हैं, यहाँ के जो मसले मसाइल है वो आप उजागर करते रहते हो। तो अभी 1.5 साल हो गया सरकार बनी हुई यहाँ पे। क्या हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंत्री है, जिसके अंडर R&B डिपार्टमेंट है, उसको ये सोचना चाहिए कि ये लोग भी विस्थापित समाज के लोग अगर रो रहे हैं, जरा एक बार जाकर के वहां पर हम ये सूद ले, इस विस्थापित समाज की सूद ले, वहां पे जाकर के बड़े बड़े दावा करते हैं। जो सरकार, NC सरकार हमें यहाँ पे जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं दे पा रही है, वो NC सरकार हमारी रिहैबिलिटेशन के बारे में क्या सोचेगी वहां पे? लाल जी देखिए, अगर कुल टूटता है वहां जाकर मीडिया बुलाना, फोटो खिंचवाना, फोटो सेशन करवाना और ये कहना मैं बहुत काम कर रहा हूँ, क्या वही करना जरूरी है कि यहाँ आना भी जरूरी है? वो तो TRP बनाने के लिए है लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल सफरर्स है, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा हुआ है, जिन्होंने अपना हर एक चीज सब कुछ छोड़ा है, देश के लिए त्याग किया है, वो यहाँ पे बस रहे पिछले 37 साल से। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार जो है, NC के जो मंत्री जो है, जो कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पर आम पब्लिक की भी सुध ले जाएगा। जी एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, लगातार यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है, माइग्रेंट्स की ओर से कोई भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अभी आगे नहीं है। अगर आपका एक खुद का नुमाइंदा होता, देखिए अगर एक नुमाइंदा होता, कोई भी होता, मुझे किसी पॉलिटिकली जो कोई एक नुमाइंदा होता, कम से कम अपनी कम्युनिटी की बात तो कर सकता है। देखो अभी असेंबली सेशन पिछले महीने चल रहा था, अगर हमारी कम्युनिटी का 27 को दोबारा चलेगा, हाँ, अगर हमारी कम्युनिटी का कोई MLA होता, जैसे प्रावधान रखा गया था 2 होने चाहिए, तो 2 अगर वहां पे वो अपनी कम्युनिटी, जैसे हर कोई MLA जो है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात उठाता है, अपने वहां पे जाकर के असेंबली में जाकर के फ्लोर ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो जाकर के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले मसाइल उजागर करता है। वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है और करना भी चाहिए। लेकिन अगर हमारे कम्युनिटी के नॉमिनेशन बेसिस पे हमारे 2 मंत्री होते, 2 MLAs होते, वो भी जाकर के असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली वो भी हमारे मसले मसाइल वहां पे उजागर कर लेते और जो कंसर्न मंत्री है कंसर्न डिपार्टमेंट के, उनके कानों तक भी हमारे मसले मसाइल पहुंच जाते। वो असेंबली में उन कंसर्न मंत्री से जवाब ले सकते थे, चाहे R&B का हो, चाहे PWD का हो, चाहे PDD का हो, कि हमारे जो जगती है, TRP नगरोटा है, या और विस्थापित समाज के मसाइल मसले, हाँ जो भी कैंप है, इनके भी मसले वहां पे असेंबली में उठते। लेकिन हमारे मसले और मसाइल असेंबली में कोई भी MLA उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को नेगलेक्ट किया जाता है। हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द जो भी नॉमिनेशन बेसिस पे हमारे 2, एक मेल कैंडिडेट है, एक फीमेल कैंडिडेट है, उनको नॉमिनेट किया जाए ताकि वो आकर के असेंबली में हमारे मसले मसाइल उठाए। और हमें नहीं, प्यारेलाल जी एक चीज है कि देखिए अगर नॉमिनेशन के लिए कहा गया था तो क्यों नहीं हुआ, मुझे ये समझ आया। देखिए अगर आपका, मैंने फिर वही आ रहा हूँ, अगर आपका कोई नुमाइंदा होता तो आज मैं नहीं, वो यहाँ आया होता और काम भी लगा होता। बिल्कुल, देखो इसमें कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे कोताहियां हैं। हम चाहते हैं, विस्थापित समाज चाहता है हर एक एरिया में जो रहते हैं कि हमारा नुमाइंदा जो है वो असेंबली में होना चाहिए। वो कौन हो, वो कहां से हो, विस्थापित समाज से होना चाहिए, जो हमारी बात वहां पे उठाए, ताकि बार बार जाकर के सरकारी दफ्तरों के दरवाजे हमें खटखटाने ना पड़े और हम लोग कब तक ब्यूरोक्रेसी के शिकार रहेंगे। वी आर द विक्टिम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और हमारा अगर नुमाइंदा असेंबली में होता तो वो हमारा मसला वहां पे उठाता, चाहे कोई भी मसला हो। लेकिन हम लोगों को ही इस कम्युनिटी का नुमाइंदा बन करके निकलना पड़ता है, ना हमें दिन है ना रात है।
लोगों के मसले में कल बड़ा रात भर नहीं सो पाया, छोटा बच्चा देख करके रात भर नींद नहीं आई है कि जिस समाज ने इतना छोड़ छाड़ करके उनके आशाएं टूट रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ये छत गिर रहे हैं और नैरो एस्केप हो रही है लोगों की जिंदगी के साथ। अभी भी टाइम है, जो भी कंसर्न मंत्री है उसके पास अभी भी टाइम है, वो आकर के इसकी सुध ले और आने वाला समय में बड़ा कोई जानी नुकसान होने से बचाए। बहरहाल देखिए 5 जो मेंबर थे वो कहीं ना कहीं नॉमिनेट करने थे, वो 5 मेंबर नॉमिनेट नहीं किए गए। अब आप कहेंगे कि उसका इससे क्या लेना देना, उसका इससे ये लेना देना है कि अगर यहाँ पर कोई नॉमिनेट किए जाते 2 मेंबर कश्मीरी कम्युनिटी से, यानी कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से जो नॉमिनेट किए जाते तो वो यहाँ होता, मैं यहाँ नहीं होता। आज वो अपनी कम्युनिटी की सुध ले रहा होता और यहाँ पर इस तरह से जो छतें अभी गिर रही है, फ्लैट क्वार्टर नंबर 11 है और 150 ब्लॉक है। और मैं आपको बता दूं लगातार यहाँ तहसीलदार पहुंचे हैं और ये आश्वासन दे रहे कि हम जल्द से जल्द इसको रिपेयर कराएंगे। आज मीडिया यहाँ है, बोल दिया, कब होगा कोई पता नहीं, होगा भी कि नहीं, क्योंकि जहां जहां पिछले साल भी कुछ क्वार्टर्स में आग लगी थी, अब तक बिजली। आपका नाम क्या है? पिंकी देवी। पिंकी दी, ये हादसा कब हुआ, क्या मुझे 6:30 बजे का टाइम था, छोटा था, बेटी आई थी, बेटी का छोटा था, तो वो दुकान पे गई, मोती मम्मी में जा रही चूल्हा ठीक करवा। बेटी की शादी के बाद बेटी आपके घर आई? हाँ, 5-6 महीने के बाद आई, 6 महीने के आज बेटा पहला ही बेटा, ये पहला बेटा उसको। तो मैं गई थी वहाँ, मैं साथ आई, अब 3 महीने के बाद आई बेटी, बेटे के बाद बेटा हुआ, 3 महीने के बाद बेटा बेटी आई। तो वो बोलते मम्मी आप इसको संभाल के इसको रखना, दूध भी पिया। मैंने बेड पे रखा जैसे इसको, ये बोल रही मम्मी मैं दुकान पे जा रही हूँ वो ठीक करवाने के लिए। तो वहां गए तो जैसे वो निकली बाहर तो मैंने देखा तो छोटा, मैंने बेड पे ही छोड़ा, वहां बैठी थी, तो वहां से अचानक से वो गिरा, सिमट गिर गया नीचे से। जैसे आवाज है, मैंने एकदम से छोटे को उठाया, मैं डर गई, मेरे को पता नहीं चला कि ये क्या हुआ। मैं जल्दी फटो दरवाजे से खोला, इनकी घर घुसी। फिर बाद में आई, मैं अंदर देखा तो सारा छत नीचे गिरा हुआ। हाँ, थोड़ा सा आवाज आई, जैसे मैंने छोटे को उठाया, मेरे को समझ ही नहीं आई ये क्या हो रहा है। मैं डर के मारे में छोटे को उठाया, मैं पर आप रहे हैं, डर का माहौल तो यहाँ पर है ना। हाँ, क्वार्टर घंटी नहीं रही अभी, ये बचेंगे। हाँ, कहाँ रात पड़ती, हम रात को जागते रहते हैं, देखते थे कहाँ से लब्बा ये छत गिरेगा, कहाँ से गिरता है, ये पूरी रात ही ऐसे। ऊपर का फ्लोर है, इसकी छत जो है वो ठीक है कि छत के ऊपर तो कुछ है नहीं? अगर ऊपर कुछ नहीं है तो ये नीचे कैसे आ गया? ऐसा लगा कि कुछ पहले भी गिरा है कभी ऐसा? ना, पहले नहीं गिरा अंदर से, पहले इनने किया था, ये छत किया था 3-4 साल पहले, इनने ठीक करवाया था, आधा सीमेंट किया था, इनने प्लस्तर किया था, फिर बाप यही हो गया अचानक से। तहसीलदार साहब आश्वासन दे रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से एक जगह जो है वो भेजा जाएगा, ज्यादा कहेंगे नहीं, अगर हमको ये ठीक करके देंगे तो हम कहाँ मैं सामान उठाऊंगा, मैं डिस्क प्रॉब्लम में मैं कहाँ जाऊंगी सामान उठा के, तो कहाँ उठाऊंगी उधर सामान से जाऊंगी, मुझे यही ठीक करके देंगे तो कोई उनका शुक्रिया। यहाँ पर निकल के आने वाला है। बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग की रिपोर्ट करें।